बरसात में माँ दुर्गा ने कराई बहू की डिलीवरी। शांतिपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी बीबी मालती के साथ रहती थी। दोनों में अच्छा प्रेम था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। बरसात का मौसम चल रहा था। झमाझम बारिश हो रही थी। ये लीजिए जी आपका खाना। अगर खेत नहीं जाने से नहीं चलेगा क्या? इतनी बारिश में आप भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मालती चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। धान बोया हूँ और थोड़ा सा बाकी है, आज बाकी बो दूंगा। वैसे भी बरसात का मौसम आ चुका है ना, धान अच्छे से फसल होगी। ए जी मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। इस समय से पहले बारिश मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे मालती घबराओ मत, देखना फसल बहुत अच्छी तरह से होगी। और वैसे भी तुम गर्भवती हो ना, इसीलिए तुम थोड़ा सा डर रही हो। तुम बाहर मत जाया करो, बादल गरज रहे इसीलिए तुम्हें डर भी लगता होगा। घर में ही रहना। फिर सुरेश टिफिन लेकर घर से निकल जाता है खेत की ओर। बारिश झमाझम हो रही थी। धीरे धीरे सुरेश जाता है खेत की ओर। इधर मालती घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और सुरेश खेत आ पहुंचता है। अरे बारिश भी तो काफी हो रही है, एक काम करता हूँ, जल्दी से काम खत्म करके आज घर जल्दी चला जाता हूँ। फिर सुरेश अपने काम में लग जाता है। सुरेश अब घर से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी थी। झमाझम बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। अरे मालती बारिश इतनी तेज हो गई है, अब घर से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे जाऊँ? खेत तो पूरा डूब जाएगा। लगता है फसल बर्बाद हो जाएगी क्या इस बार? हाँ जी आप तो सही कह रहे हैं। बारिश इतनी जोरों की हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप इस बारिश में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना, सभी गांव वाले अपने अपने घर में ही हैं। क्या कर सकते हैं हम अब? हाँ मालती तुम सही कह रही हो, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी तुम अभी गर्भवती हो, कम से कम घर में ही रुकता हूँ तो तुम्हारी देखभाल हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। आप कितने अच्छे हैं जी, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अरे मालती तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा भला। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं लेती है। नदियों का पानी बढ़ जाता है। चारों तरफ खेत खलियान डूबने लगते हैं पानी से, मानो गांव में बाढ़ से आने लगती है। और इधर सुरेश काफी चिंतित होकर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी वहाँ मालती आती है नाश्ता लेकर। ए जी क्या देख रहे हैं खिड़की से? आइए नाश्ता कर लीजिए। हाँ मालती आता हूँ, यही देख रहा हूँ। देखो ना बारिश कितनी तेज है, और इतनी बारिश अगर और 2 दिनों तक होती रही तो लगता है गांव में बाढ़ आ जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाएगी। चारों तरफ फसल डूब रहे हैं, गांव सारा डूब जाएगा। अरे नाना जी ऐसी बातें मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चिंता छोड़िए, आइए नाश्ता कर लीजिए। अरे मालती अब चिंता ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारी ऐसी स्थिति है, कभी भी बच्चा हो सकता है। और ये देखो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता न करें जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ दुर्गा की कृपा से। देखिएगा सब अच्छा होगा। हाँ मालती अब तो उन्हीं पे भरोसा है, वही हमें बचाए। रात भर बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेती है, लेकिन सुबह से मालती के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो बैठे दर्द से कराह रही थी और इधर उसका पति सो रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था। मालती और खुद को दर्द से नहीं रोक पाती है, इसलिए वो अपने पति को उठाती है। जी उठिए ना जी, सुरेश उठिए ना। अरे हाँ हाँ मालती क्या हो गया? मालती क्या हुआ? अरे पानी घर तक आ गया, मतलब कि बाहर आ गई क्या? और तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जी काफी दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रही है। लगता है लेबर पेन उठ गया है, सहन नहीं हो पा रही है। क्या करूं? क्या
लेबर पेन उठ गया है। अरे अब क्या करूं? गांव में भी बाढ़ आ गई है, कहाँ लेके जाऊं? एक काम करो मालती, अभी निकल चलते हैं, ज्यादा पानी हो जाएगा तो घर में ही फंस जाएंगे फिर। चलो हम चलते हैं, कहीं कोई न कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। हे माँ दुर्गा रक्षा करना। फिर सुरेश अपनी पत्नी मालती को वहाँ से लेकर निकल जाता है घर से बाहर। सुरेश मालती को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगा था। दोनों काफी डर रहे थे। जी काफी डर लग रहा है, बारिश देखिए ना रुक नहीं रहा है और पानी भी भरने लगा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रुकेंगे? अरे मालती तुम अपनी माँ दुर्गा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे चलो, गांव से बाहर निकलते हैं, सब ठीक होगा देखना। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। पानी का स्तर काफी बढ़ चुका था। मालती और सुरेश दोनों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जंगल तक आ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भी काफी बारिश के कारण पानी भर चुका था। नीचे कुछ जमीन दिख नहीं रही थी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुरेश अब कहाँ जाएंगे जी हम लोग? चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मुझे काफी तकलीफ हो रही है, काफी दर्द हो रहा है जी, क्या करें? अरे हाँ मालती, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन क्या करूँ, कहीं कोई जगह मिल जाए। अरे हाँ वो देखो, वो ऊंची सी जगह, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ पानी नहीं चढ़ पाएगा शायद, थोड़ी सी शांति मिलेगी। चलो वहाँ चढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। फिर सुरेश और मालती दोनों धीरे धीरे एक ऊंचे से स्थान पर जा पहुँचते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा था। मालती देखो, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं है, अब हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पानी नहीं आएगा शायद। कुछ समय बीता ही था कि धीरे धीरे बाढ़ का पानी का स्तर बढ़ जाता है। अब पानी वहाँ तक आने लगा था। दोनों काफी डर जाते हैं। तभी एक तोता उड़ते उड़ते उधर से आ रहा होता है। वो तोता जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठता है और वो तोता मालती और सुरेश को देख रहा होता है। वो दोनों काफी परेशान हो रहे थे। मालती को काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तोता देखते ही देखते माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेता है। अरे ये क्या, मेरे भक्त इतने परेशान हैं? नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी तो डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, मैं ही कुछ करती हूँ। फिर माँ दुर्गा वापस से तोते का रूप धारण करती है और उड़कर जाकर एक बड़े से पेड़ की खोल के अंदर घुस जाती है और अंदर जाकर एक डॉक्टर का रूप धारण करती है और अंदर से आवाज लगाती है। इधर मालती और सुरेश काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि पानी काफी ऊपर तक आ चुका था। अरे कौन हो बाहर, अंदर आ जाओ अंदर। मुझे समझ आ रही है तुम्हें काफी तकलीफ है, शायद तुम गर्भवती हो, बच्चा होने वाला है, आ जाओ मैं मदद कर देती हूँ। अरे ये कौन है, तुम अंदर कैसे गई, यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से आई? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम इसके अंदर आ जाओ, बाढ़ के पानी से भी बच जाओगे और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, यहाँ सब बंदोबस्त है। अरे मालती, वो डॉक्टर सही कह रही है, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ तो बाहर कोई उपाय नहीं है, अंदर ही जाके देखते हैं क्या हो पाता है। फिर मालती और सुरेश दोनों उस पेड़ के खोल के अंदर चले जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ अंदर तो काफी बड़ी सी जगह है, यहाँ कैसे, और तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपकी पत्नी काफी तकलीफ में है, उसकी डिलीवरी करवाने दीजिए, बच्चा होने वाला है, थैला फट चुका है, आप दूर जाकर खड़े हो जाइए। फिर सुरेश दूर जाकर खड़े हो जाता है और वो डॉक्टर साहिबा एक पर्दा टांग देती है और इधर मालती की डिलीवरी करवाने लगती है, उसकी मदद करती है। जोर लगाओ, देखो अभी बच्चा हो जाएगा, जोर लगाओ, देखो। वो डॉक्टर मालती से जोर लगाने को कहती है और मदद करती है। देखते देखते कुछ ही समय में एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है मालती। फिर उस बेटे को ले जाकर सुरेश को देते हैं। ये लीजिए आपका बेटा हुआ है, अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखिएगा,
अरे हाँ डॉक्टर साहिबा, हम तो बहुत धन्य हुए कि आप हमें यहाँ मिल गए। माँ दुर्गा की कृपा से आज। सही कह रहे हैं, अगर कोई भी माता को अपने मन से पुकारे तो माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकती, कहीं न कहीं से जरूर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। जय हो माता की, जय हो माँ दुर्गा की जय हो। आज माता तुम्हारी कृपा से मालती को ये पुत्र प्राप्त हुआ। सुरेश अपने बच्चे को लेकर मालती के पास जाता है। अरे मालती, देखो हमारा बच्चा कितना प्यारा है। माँ दुर्गा की कृपा से आज इसका जन्म हुआ है। देखो हम कहां से कहां आए हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा बच्चा इस पेड़ के खोल के अंदर होगा। और ये डॉक्टर साहिबा, अरे ये डॉक्टर साहिबा कहाँ चली गई? डॉक्टर साहिबा। दोनों मिलकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहिबा और कहीं नजर नहीं आती है। तभी मालती को समझ में आ गया था, जी वो कोई डॉक्टर साहिबा नहीं थी, वो तो खुद माँ दुर्गा थी जिसने मेरी डिलीवरी करवाई। सोचिए मैं कितनी धन्य हूँ। धन्यवाद माँ दुर्गा तुम्हारा कि तुम्हारे दर्शन हो पाए। भले ही हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जान गए तुम्हारी भक्ति अगर मन से किया जाए तो तुम कहीं भी आ सकती हो अपने भक्त की परेशानी को दूर करने के लिए। जय हो माता की जय हो। कुछ समय बाद बाढ़ बचाव दल के लोग उधर से गुजर रहे होते हैं। मालती और सुरेश को देखकर उन्हें अपने नाव में बैठा लेते हैं और उन्हें वहां से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। बचाव दल जो भी बाढ़ पीड़ित थे सभी को एक जगह लाकर रख रहे थे। वहां पर बहुत सारे तंबू लगा दिए थे जहां उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और समय पर खाना वगैरह भी दे रहे थे। यहीं पर सुरेश और मालती भी आ चुके थे। अपने बच्चे के साथ मालती काफी खुश थी। जब तक गांव में बाढ़ का पानी नहीं चला जाता, जब तक सुरेश और मालती दोनों यहीं पर रहते हैं अपने बच्चे के साथ।